जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के बाद सीनियरिटी लिस्ट पर तीसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी अब से कुछ देर पहले इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया है। एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे सीनियर तरीन जज थे और उन्हें रवा साल अक्टूबर में अगला चीफ जस्टिस बनना था। 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्हें अपने ओहदे का हल्फ उठाना था जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के बाद, लेकिन उससे पहले ही जस्टिस एजाजुल एहसन अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने 2 रोज कबल साबिक जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से इख्तलाफ किया था और जस्टिस एजाजुल एहसन ने आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में शिरकत से भी माजरत की थी, जिसके बाद इस इजलास के मुलतवी होने के इम्कानात थे। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने काउंसिल कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया, जिसके बाद उनकी जगह जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल की कार्रवाई में शरीक हुए। इस इजलास की कार्रवाई पर ही गुज़श्ता दिनों जस्टिस एजाजुल एहसन ने इख्तलाफी नोट लिखा था, जिसमें काउंसिल कार्रवाई को मुज़क्का खेज करार देते हुए रोकने की सिफारिश की थी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि काउंसिल की कार्रवाई रिवायात के खिलाफ गैर ज़रूरी और जल्दबाजी में की जा रही है। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई कानूनी तकाज़ों के भी खिलाफ है। जस्टिस एजाजुल एहसन के इख्तलाफी नोट में तहरीर किया गया कि जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जस्टिस काजी फायज ईसा रेफरेंस फैसले की नफी है। इसमें तजवीज़ दी गई कि काउंसिल को अपने आईनी इख्तियारात निहायत एहतियात के साथ इस्तेमाल करने चाहिए। काउंसिल मेंबरान के इख्तलाफ की सूरत में जज के खिलाफ कार्रवाई गौर व फिक्र के बाद करनी चाहिए। उनके इख्तलाफी नोट के बाद भी काउंसिल का इजलास बुलाए जाने पर जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपना इस्तीफा दिया, लेकिन इसके बावजूद आज काउंसिल का तयशुदा इजलास बुलाया गया, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन ने शिरकत नहीं की और माजरत कर ली। लेकिन इसका भी काउंसिल इजलास की कार्रवाई पर कोई असर नहीं हुआ और कार्रवाई जारी रखी गई, जिसके बाद अब जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे की खबर हर टीवी स्क्रीन की जीनत बनी हुई है। आज ही जुडिशल काउंसिल के सरबराह और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का इंदिया देते हैं और यह भी कहा कि यह नहीं हो सकता कि कोई जज पूरे इदारे की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए और हम कोई कार्रवाई ना करें। पूरा पाकिस्तान हमारी तरफ देख रहा है, कोई तो फाइंडिंग देनी है, शिकायत जेन्युइन थी या नहीं। चेयरमैन काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बतौर रुकन इजलास में शरीक हुए, ताहम मेंबर जस्टिस एजाजुल एहसन शरीक नहीं हुए। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी का कोई वकील भी इजलास के सामने पेश नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को मुजाहिर अकबर नकवी का इस्तीफा पढ़ने की हिदायत की। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि क्या आपको इस्तीफा मौसूल हुआ। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को इस्तीफा पढ़कर सुनाने की हिदायत की, जिस पर उन्होंने साबिक जज का इस्तीफा पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस्तीफा आइन की जिस शिक के तहत दिया गया वो पढ़ दें। इस पर अटॉर्नी जनरल ने आर्टिकल 179 पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि काउंसिल जस्टिस एजाज के बगैर कार्रवाई कर सकती है या अगले सीनियर जज को लेना होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काउंसिल को सीनियर जज को शामिल करना होगा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन काउंसिल में शमूलियत से माजरत कर चुके। अगले सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। जस्टिस मंसूर दस्तयाब हैं या नहीं मालूम करना होगा। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी काउंसिल को जस्टिस मंसूर की दस्तयाबी मालूम करने की हिदायत करते हुए कहा कि जस्टिस मंसूर अगर दस्तयाब हुए तो दोबारा काउंसिल बैठेगी। आइन के आर्टिकल 209 की शिक 3 के तहत काउंसिल में अगर कोई जज ना हो तो अगले सीनियर जज को शामिल किया जा सकता है। मावनत दरकार होगी कि अब रेफरेंस पर कार्रवाई आगे चलेगी या नहीं। वक्फे के बाद चेयरमैन जुडिशल काउंसिल की सरबराही में इजलास दोबारा शुरू हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर मेंबर काउंसिल इजलास में शरीक हो गए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए कहा कि जज का इस्तीफा आखिरी मरहले पर दूसरे शो कॉज नोटिस के बाद आया, जिसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। या तो जज के खिलाफ शिकायत झूठी थी और जज ने प्रेशर में आकर इस्तीफा दिया, दूसरी सूरत में जज के खिलाफ इल्जाम दुरुस्त थे, जज इसका सामना नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जज की बरतरफी का सवाल अब गैर मुतल्लका हो चुका है। अभी तक काउंसिल ने सदर मुमलिकत को सिर्फ रिपोर्ट भेजी थी। अगर इल्जामात साबित हो जाते तो काउंसिल सदर मुमलिकत को जज की बरतरफी के लिए लिखती। जस्टिस मंसूर अली शाह, क्या काउंसिल की कार्रवाई इस्तीफे के बाद रुक जाती है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि काउंसिल ने अब कोई ना कोई फाइंडिंग तो देनी है। अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या इसे हमें खतरा नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अवामी एतमाद का शफाफियत से बराह रास्त ताल्लुक है। काउंसिल के सामने सवाल यह है कि जज के इस्तीफे का कार्रवाई पर असर क्या होगा। उनका कहना था कि जज को हटाने का तरीका रूल्स ऑफ प्रोसीजर 2005 में दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच 2023 में फैसला दिया था कि जज रिटायर हो जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद कहा कि केस में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ शिकायती जो मामलात हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजे गई थी और काउंसिल में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की थी। साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई ना होने पर आईनी दरखास्त 2020 में दायर हुई और फैसला 2023 में हुआ।
चीफ जस्टिस ने कहा कि साकिब निसार के मामले में तो कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी, जबकि अब हो चुकी है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह अपनी नौयत का पहला मामला है जिसका सामना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल राय नहीं दे सकती। अगर काउंसिल में से जज का कोई दोस्त कार्रवाई के आखिरी दिन उन्हें बता देता कि आपको बरतरफ करने लगे हैं और वो इस्तीफा दे जाए तो फिर क्या होगा? अटॉर्नी जनरल की इस बारे में क्या राय है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कार्रवाई के दौरान जज का इस्तीफा दे जाना अपनी नौयत का पहला केस है। जो फैसला जून 2023 में आया वो 2 रुकनी बेंच का था, जबकि सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर बिल के आने के बाद आईनी मामलात पर यह बेंच फैसला नहीं दे सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मज़ारिल अकबर नकवी और ख्वाजा हारिस को नोटिस जारी किए। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया और इस हवाले से हिदायत जारी की गई है कि जस्टिस मज़ारिल नकवी और उनके वकील को काउंसिल की कार्रवाई के बारे में आगाह किया जाए। अब एक तरफ जस्टिस मज़ारिल अकबर नकवी का मामला है। गुज़श्ता रोज मज़ारिल अकबर नकवी का इस्तीफा आया। आज जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा आ जाना इटसेल्फ ये बहुत गैर मामूली नौयत का मामला दिखाई देता है और जस्टिस एजाजुल एहसन जस्टिस उमर अता बंदयाल के बहुत करीब समझे जाते थे और उस दौरान जो भी बेंच बनते थे और जो भी राय दी जाती थी उसमें तसव्वुर किया जाता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक हम ख्याल बेंच मौजूद है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी उस वक्त की हुकूमत को फेवर कर रहा है। और फिर जिस वक्त पनामा केस का फैसला आया तो एजाजुल एहसन मॉनिटरिंग जज, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीख में पहले अपनी नौयत का एक पहला मामला था कि जब जस्टिस एजाजुल एहसन बतौर मॉनिटरिंग बेंच पनामा केस में सारे मामले को देख रहे थे। और फिर अभी हाल ही में जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला है उसमें भी सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के मामले को जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में बेंच ने कलअदम करार दिया। यह भी एक इंतहाई मुतनाज़ा फैसला था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ही के बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को जो जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में बेंच ने दिया था उसको कलअदम करार दे दिया। और अब जस्टिस मज़ारिल नकवी के मामले पर जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई के अंदर बतौर काउंसिल मेंबर इख्तलाफी नोट जस्टिस एजाजुल एहसन ने लिख दिया और उसके बाद उन्होंने इस कार्रवाई का हिस्सा बनने से माजरत भी कर ली, इसके बावजूद जब ये कार्रवाई जारी रही तो लगता यह है कि इस तनाजुर के अंदर जस्टिस एजाजुल एहसन अपने आप को आइसोलेटेड या कॉर्नर्ड महसूस कर रहे थे और उन्होंने ये महसूस करते हुए इस्तीफा दिया है। लेकिन वो पहली बार तो नहीं हुआ। जिस वक्त जस्टिस एजाजुल एहसन और उनका हम ख्याल बेंच जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में काम कर रहा था तो उस वक्त जस्टिस काजी फाजी साहब भी कॉर्नर थे, उनके साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद जैसे जजेस भी कॉर्नर थे। लेकिन इस्तीफे आना और इस्तीफों की जो झड़ी लगी है, सवाल तो यह भी बनता है कि अब इसके बाद इस्तीफा किसका होगा? मज़ारिल नकवी इस्तीफा दे गए, जस्टिस एजाजुल एहसन इस्तीफा दे गए, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कोई और जज भी इस्तीफा देने जा रहा है? इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त चेयरमैन एग्जीक्यूटिव बार काउंसिल हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जस्टिस मज़ारिल नकवी का इस्तीफा, आज जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा आ जाना किस तरह गैर मामूली नौयत का मामला दिखाई देता है? देखिए, वाकई ये गैर मामूली नौयत का मामला है। 24 अक्टूबर 2024 को उन्होंने जस्टिस काजी फाइज साहब से रिटायर होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालना था। लेकिन आज भी हमें कुछ नजर आ रहा था क्योंकि आपको ये तो पता है कि आज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई थी जिसमें जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर बार काउंसिल में किए हुए थे उनकी सुनवाई थी। तो हम उसमें मौजूद थे। तो उस वक्त हैरत हुई जब वो जस्टिस एजाजुल एहसन तशरीफ नहीं लाए उस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के इजलास में। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने बताया कि आज उन्होंने माजरत की है तो वो नहीं आ रहे। उस पे जस्टिस अबीर भट्टी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो आर्टिकल 209 का क्लास 3 है उसमें ये है कि अगर कोई जज किसी वजह से नहीं अटेंड कर सकता, इस्तीफा दे देता है, बीमार होता है या वैसे डिक्रीज कर देता है तो उसके बाद उसका सीनियर मोस्ट जज जो है वो उसकी जगह संभालता है। तो इसीलिए फिर एडजेंट किया उन्होंने आधे घंटे के लिए मैटर और फिर जस्टिस मसूद अली शाह साहब को इसका हिस्सा बनाया। लेकिन एक चीज जो बड़ी सिग्निफिकेंस है इसमें वो ये है कि आपको ये तो पता है कि 4-5 साल से धराबंदी बड़ी अरूज पे थी और जस्टिस उमर साहब बंदयाल के मुतमद्दे खास तस्वर किया जाता था इनको जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को, और जिनके खिलाफ शिकायत भी अपनी जगह पे काफी थी और 1-2 दिन से ये रूमर चल रही थी कि शायद कोई नया रेफरेंस आए या कोई पिटीशन ऐसी आए जिसमें पेनल्टी का मामला हो। तो हमें ये अंदाजा नहीं था कि उसका जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब उसका शिकार होंगे या वो
उनका मामला इस्तीफा की हद तक आ जाएगा, क्योंकि आपको याद है कि पनामा लीक्स के केस में ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान ये हुआ कि किसी केस के ट्रायल का जो इंस्पेक्शन जज या मॉनिटरिंग जज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे, लेकिन देखिए एट दिस पॉइंट इन टाइम भाई साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम मज़ाहिर नकवी साहब के मुतालिक तो कहा जा सकता है कि दबाव में थे, खासे प्रेशर में थे, लेकिन क्या एजाजुल एहसन साहब भी दबाव महसूस कर रहे थे? बिल्कुल, शायद यकीनन दबाव। अभी कोई आपका एंकर बात कर रहा था कि वो ये कह रहे थे जी कि वो उनको उनके साथ इस तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा जिस तरह उनकी हैसियत है कि ही सीनियर जज और उनको उस तरीके से, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा हो, बल्कि काजी फाइज साहब इनसे सलाह बैठे मशवरा जरूर करते थे। और एक जुडिशल कमीशन के इजलास में, जुडिशल काउंसिल के इजलास में एक शिकायत कुनिंदा ने उनकी वहां मौजूदगी पे एतराज किया कि जो दोबर वाला केस था सर्विस मैटर और वो जस्टिस बगैर नकवी के साथ बेंच में वो शामिल थे, तो उन्होंने रेफर किया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि सुओ मोटो ले इसका, तो उसमें ये शामिल थे, तो ये भी एक लिहाज से उनके साथी हैं, तो लिहाजा ये ना बैठे। तो उस पे जस्टिस काजी फाइज साहब ने इनकी मौजूदगी में कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहता इनको, बिल्कुल ये ऑनरेबल जज हैं, इनको ये बैठते हैं, हाँ इनकी अपनी मर्जी है कि ये अगर जाना चाहते हैं, पर मैं इस पे नहीं कहूंगा। तो उन्होंने हमारे सामने इनको रिस्पेक्ट दी, ड्यू रिस्पेक्ट दी इनको। और लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके पीछे कुछ और भी बातें होंगी यकीनन, शिकायत या और इस हवाले से जो सरफेस पे आहिस्ता आ रही थी, तो अपने खिलाफ मुमकिन कार्रवाई से बचने के लिए शायद उन्होंने प्री मेच्योर रेजिग्नेशन का फैसला कर लिया हो, ये मुमकिनात हो सकती है। भाई साहब ये वक्त बड़ा अहम है, एक ऐसे वक्त में ये इस्तीफा आया है जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने आज कार्रवाई जारी रखने का इंदिया दिया। आज जस्टिस एजाजुल एहसन के एसजेसी के अंदर आने से माजरत करने के बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह है, कार्रवाई को जारी रखा गया। इस फैसले से दिल बर्दाश्ता होकर भी वो इस्तीफे का हंगामी फैसला कर सकते हैं? जी, असल में हुआ ये है कि पहले तो रवायतन ये होता था कि किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कार्रवाई हो रही है और वो जब ये इस नतीजे पे पहुंचता है कि शायद मुझे सर्विस से रिमूव कर दिया जाए, तो वो इस्तीफा दे के घर चला जाता है और बाद में सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, पेंशन, बेनिफिट वो एंजॉय करता है। तो इस केस में जब अभी फ्लैश आउट किया जा रहा था और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी आर्ग्यू किया कि नहीं, ये तो आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जो प्रोसीजर है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि रिटायरमेंट या इस्तीफा देने के बाद जज के खिलाफ कार्रवाई खत्म हो सकती है। ये तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन या शिकायत है, इनकी रोशनी में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अपनी रिपोर्ट भेजनी होती है। और जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट भेजनी है, तो फिर कैसे ये कह देंगे कि ये बेगुनाह है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये फारुग हो गए। उनको तो शिकायत का जो है वो सारा फ्लैश आउट करके इस नतीजे पे पहुंच के उनको रिपोर्ट तो लाजमी भेजनी है, क्योंकि उसमें दो ही बातें हैं, या रिमूवल फ्रॉम सर्विस है या नॉन रिमूवल ऑफ सर्विस है। तीसरी कोई बात इस्तीफे वाली या रिटायरमेंट वाली बात नहीं। ठीक, पाशा साहब, कल जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफा, आज जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा, दोनों को हम ख्याल बेंच का हिस्सा तस्वुर किया जाता था। इसके बाद भी आप देख रहे हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज इस्तीफा दे सकता है, कोई और इस्तीफा भी आ सकता है? देखिए, ये एक मकाफाती अमल है। मेरा ख्याल है कि जब जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में ये सारे एंजॉय कर रहे थे, तमाम मराहत और तमाम तर फैसिलिटीज और तमाम तर इख्तियारात फुल फ्लैज जब इस्तेमाल कर रहे थे, तो जो निगलेक्टेड थे, जैसे सरदार तारक मसूद साहब सीनियर क्रीमी जज हैं, इनको बुरी तरह नजरअंदाज किया गया। जस्टिस काजी फाइज साहब को न सिर्फ बुरी तरह नजरअंदाज किया गया, बल्कि उनके खिलाफ तो रेफरेंस भी, और जो उनकी एहलिया मोटवा के बारे में जो रिमार्क किए गए या जो किया गया वो भी ऑन रिकॉर्ड है सारी बातें। तो ये चीजें शायद ये इंसानी फितरत है
हो सकता है कि लेकिन पाशा साहब उस वक्त किसी जज ने इस्तीफा नहीं दिया था। जस्टिस काजी फाजीसा नेग्लेक्टेड थे, मुस्ताफी नहीं हुए, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई को भी फेस किया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद नेग्लेक्टेड थे लेकिन मुस्ताफी नहीं हुए। अब ये जो इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं, क्या कोई नया अदालती बहरान खड़ा हो सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है कोई अदालती बहरान नहीं खड़ा होगा। बिल्कुल सीट खाली होंगी तो ये तो एक हफ्ते में फिल हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और सीनियरिटी में लोग बैठे हैं, सीनियर जजेस मौजूद है, हाई कोर्ट्स में तमाम है, वहां से उन्होंने जजेस ले लेने हैं, तो ऐसा कोई अदालती बहरान नहीं है। लेकिन अल्लाह करे कि ये जो धड़ाबंदी है इसका खात्मा हो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक हो कि इस मुल्क में इंसाफ को फराहम कर सके, ये दुआ करनी चाहिए कि ऐसा कोई सानिया ना हो जो मुल्क बर्दाश्त ना कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। टिकट्स की तकसीम